मसनून धमाके के मजीद 7 जख्मी, दम तोड़ गए, हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मसनून धमाके के बेशतर जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हंगू के इलाके दोआबा की मस्जिद में खुदकश धमाका, हमलावरों की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। हंगू के इलाके दोआबा की मस्जिद में खुदकश धमाका जिसमें 7 जख्मी दम तोड़ गए हैं, हलाकतों की तादाद 59 हो गई है। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आबिद हमीद ब्यूरो चीफ पेशावर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? बिल्कुल, मसनून का जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया था उसके बाद उस जाए वक़ुआ पर जियो फेंसिंग की जा रही है। इसके अलावा जो आज तक की जो अपडेट है उसमें मज़ीद जो 7 अफराद जो थे जिन्हें कोयटा लाया गया था, कोयटा ट्रामा सेंटर में 5 की डेथ कोयटा में हुई है, जबकि एक जो ज़ख्मी था वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए BMC में दम तोड़ गया है। इस तरह जांबाक होने वाले इस वाक़े में अफराद की तादाद 59 हो गई है, जबकि 66 से ज़ायद ज़ख्मी थे। इस वक्त मैं ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब भी 4 जो मरीज़ है वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 7 मरीज़ इस वक्त ट्रामा सेंटर में ज़ेर इलाज है, जबकि 18 मरीज़ों को CMH कोयटा में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 25 जो मरीज़ जो थे ज़ख्मी जो थे मामूली ज़ख्मी थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहाँ तक तहकीकात की जाए तो जाए वक़ुआ पर मसनून में जियो फेंसिंग की जा रही है। मुबैन तौर पर जो खुदकश हमलावर था उसके जिस्म के अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए DNA टेस्ट के लिए। अब इसको लाहौर की लेबॉर्ट्री में, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाएगा, जहाँ पे रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा। ताहम आज वज़ीर दाखिला ने आज कोयटा में दौरा किया और उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग में शिरकत की, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत दोनों शरीक थी, जिसमें फ़ैसला किया गया कि बलूचिस्तान में जिस किस्म के जो वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं इसके लिए अब जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इसके साथ वफाकी हुकूमत की भरपूर हमायत हासिल होगी, ताउन हासिल होगा सूबाई हुकूमत को और सूबाई जो जितने सिक्योरिटी इदारे, इन तमाम इदारों को ताउन हासिल होगा और इन तमाम इदारों को ताउन हासिल होगा। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। आबिद हमीद, आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखें जो तहकीकात का जो हमेशा आगाज़ होता है चाहे वो कुएं से होता है और चाहे वो कुएं से जो है वो जो 2 खुदकश बमबार थे उनके DNA टेस्ट के लिए जो है वो अज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। इससे चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेंसिक लैब नहीं है, DNA टेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो है नमूने लाहौर भेजे गए हैं जहाँ से ये DNA टेस्ट होंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तहकीकात में कदर जो है वो मामूली सी ताख़ीर आ रही है इससे एक वजह से। दूसरी तरफ जो जियो फेंसिंग भी की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि ये खुदकश बमबार कहाँ से आए थे। ये भी देखा जा रहा है कि आए ये मकामी थे या ये गैर मुल्की थे और इनका टारगेट असल में क्या था। अभी तक जो शवाहिद या अभी तक जो शवाहिद इकट्ठी गए हैं और जो तहकीकाती टीम है उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है इसके मुताबिक ये खुदकश बमबार 2 थे और ये 2 धमाके करना चाहते थे। पहले खुदकश बमबार जो थे ये गेट पर जो मामूर पुलिस एहलकार इनको हटाकर एक खुदकश बमबार अंदर जाता, धमाका करता, यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे पुलिस एहलकार आते, उसके बाद दूसरा धमाके किया जाता, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ी तबाही से बचा लिया गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद और इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।